शुभम दुकान से आने के बाद घर में घुसते ही जोर जोर से कहने लगता है, अरे बरखा, आज किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? बरखा मुस्कुराते हुए कहती है, खाना मैं नहीं, आज मम्मी जी बना रही हैं। शुभम बोला, ओह अच्छा, तभी मैंने सोचा कि तुम्हारे खाने में ऐसी खुशबू कहाँ। बरखा अपने मन को कचोटते हुए कहती है, हाँ हाँ शुभम, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कहाँ इतना स्वादिष्ट खुशबूदार खाना बनाती हूँ। तभी उधर से शुभम की माँ गायत्री जी हंसती हुई आती हैं और कहती हैं, अरे शुभम, तू भी ना, मैं हूं ना तेरी पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए। तो फिर तू बरखा को क्यों तंग कर रहा है? और वैसे भी बहू का मन किचन में तो लगता नहीं है। वो तो बस सुबह से रात तक का खाना नियम से किसी तरह बना लेती है। बहू को ना तो तरह तरह के व्यंजन खाने का शौक है और ना ही बनाने का। अच्छा चल छोड़ ये सब बातें, जल्दी से फ्रेश होकर आ। मैंने तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, तो तुझे देती हूँ। इन सब बातों को सुनकर बरखा को बहुत दुख होता था। बरखा को शुरू से ही व्यंजन बनाने का शौक नहीं था, जबकि उसकी हम उम्र लड़कियाँ तरह तरह के पकवान बनाना सीखने लगी थीं। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, आर्ट, सिलाई कढ़ाई और ना जाने कितनी तरह की प्रतिभा की धनी थी। प्रेम विवाह होने के बाद जब बरखा अपने ससुराल आई, तो वो कभी फ़ोन पर अपनी मम्मी से, तो कभी अपनी सासू माँ से पूछ पूछ कर खाना बनाना तो सीख गई। परंतु जब कभी भी पति शुभम की पसंद का कोई खास व्यंजन बनाना होता, तो गायत्री जी उसे ये कहकर किचन से जाने को कहती कि अरे बहू, तुमसे ये नहीं बन पाएगा, तुम छोड़ दो, मैं बना दूंगी। तुम बनाओगी तो वो स्वाद नहीं आ पाएगा और तुमसे खराब बन जाएगा। शुभम को तो मेरे हाथ का ही पसंद है। सासू माँ की इन बातों को सुनकर बरखा को बहुत तकलीफ होती, क्योंकि अब शादी के 4 साल बाद भले ही बरखा को खाना बनाने का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन उसे अच्छी तरह से खाना बनाना आ गया था, क्योंकि वो इतने सालों से सीख ही तो रही थी। ऐसे ही एक दिन बरखा की सासू माँ को पूरे दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ पूजा में जाना पड़ गया। उस दिन बरखा बहुत खुश थी और शाम होते होते वो शुभम का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शुभम ऑफिस से लौटते हुए गायत्री जी को अपने साथ ही लेता आया था, नहीं तो उनको लेने के लिए उसे दोबारा से जाना पड़ता। घर पहुंचते ही शुभम दरवाजे से ही कहता है, अरे बरखा, किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुमने क्या बनाया है? गायत्री जी भी कहती हैं, बहू तूने क्या बनाया है? भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बरखा सबसे पहले गाजर का हलवा लाती है और कहती है, मम्मी जी आप सबसे पहले इसे चखें और बताएं कि कैसा बना है। गायत्री जी हलवा टेस्ट करती हैं और कहती हैं, अरे वाह, बहू का तो किचन में मन लगने लगा है। गाजर का हलवा तो तूने बिल्कुल मेरे जैसे स्वाद का बनाया है। देखना, शुभम को बहुत पसंद आएगा। कहाँ से सीख लिया तूने ये बनाना? बरका हंसकर कहती है, मम्मी जी, आप ही को देख देख कर सीखा है। आपने मुझ पर विश्वास किया होता कि मैं भी बना सकती हूँ, तो शायद मैं और जल्दी बनाना सीख जाती। अब से मैं आप लोगों की पसंद के व्यंजन आप ही से मन लगाकर सीखूंगी। गायत्री जी बरखा को प्रेम से गले लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा तू सच ही कह रही है। मैंने ये सोचा भी नहीं और तुझ पर विश्वास नहीं किया कि जो लड़की हर चीज़ को इतनी जल्दी सीख समझ लेती है, वो ये भी सीख लेगी और अपने पति को उसकी मनपसंद का खाना बनाकर खिला सकती है। मुझे लगता था तू लिखने पढ़ने वाली लड़की है, तुझसे इससे ज़्यादा किचन का काम नहीं होगा, तो लाओ मैं ही बना देती हूँ। लेकिन आज तूने कर दिखाया कि तेरे हाथों में भी अपनी सास जैसा स्वाद है। बस सीखने की ललक होनी चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। मित्रों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर किसी भी काम को दिल से सीखने की चाह हो, तो कुछ भी सीखना असंभव नहीं है। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।